यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और 25 जून को जो आपका पेपर होने जा रहा है वो 25 जून का पेपर प्रथम पाली में आपको इंग्लिश का पेपर होंगे और द्वितीय पाली में जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका हिंदी का पेपर होने जा रहा है। चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं क्लास 12th में, तो कल जो 25 जून को जो आपका पेपर होने जा रहा है जून मंथली एग्जाम का, यहाँ पर देखिए मेरे पास 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में मैं यहाँ पर देखिए पूरा वाटर मार्क वगैरह सब लगा दिया हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉपी हो जाता है, इसलिए वाटर मार्क सब लगा दिया हो। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर। आपको पूरे प्रश्न को पहले देख लेना है। 100% गारंटी के साथ यही प्रश्न आने जा रहा है। मैं पूरे प्रश्न को आपको पहले दिखा देने जा रहा हूं, और उसके साथ साथ आगे में आपको इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे, सभी चीज़ को मैं आपको बता दूंगा। अब एक छात्र के द्वारा सेंड किया गया यह पेपर है। आज ही एक छात्र के इसी कॉलेज में एग्जाम हुआ, तो वो हमें पेपर सेंड कर दिया। मैं पूरे पेपर को मैं इसका सॉल्यूशन कर आपको दिखा देने जा रहा हूँ। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप जानते हैं 25 जून को ही इसका एग्जाम होना है, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर की चर्चा करते हैं। क्या इसका सही प्रश्न का सभी का उत्तर। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके लिए यहाँ पर देखिए जून मंथली एग्जाम का इंग्लिश का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आया गया इस चैनल पर। तो जल्दी से आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से सब्सक्राइब करके उन तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। आगे ये सब तो आप समझते होंगे। आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, साथ ही साथ 50 मार्क का आपका एग्जाम होने जा रहा है। आगे मैं आपको बता दूंगा इसका पीडीएफ कैसे मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनाना है, जो कि आपको 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 25 का ही उत्तर देना है। लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर बता दूंगा, तो आप जल्दी से आपको सभी प्रश्न का उत्तर नोट कर लेना, याद कर रख लेना, ताकि आपको कल के एग्जाम में अगर 25 जून को आपका पेपर होंगे तो सही उत्तर आपको टिक कर करेंगे। क्या रखे रहा प्रश्न? अगला एक नया प्रश्न आपसे, नानू काका इज इलेक्ट्रिशियस इमरजेंसी ऑलवेज यूज इज, तो इसका उत्तर हो जाएंगे मदर टंग। कहाँ है? तो ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएंगे। मार्टिन लूथर किंग जे आर डिसलाइक द डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका उत्तर दोनों प्रश्न का हो जाएंगे सर बिल्कुल सही। रेकिल हो ना, तो ऑप्शन रेकिल बिल्कुल सही। इसका उत्तर ऑप्शन बी सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न क्यों रहा है, हु टुक पिंच ऑफ स्नॉप, बिल्कुल सही। इसका कौन है? तो नानू का है ना, पिंच ऑफ स्नॉक टुक, तो ऑप्शन इसका बी ए हो जाएंगे इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, लेट अस नोट वैलो इन द वैली ऑफ, इसका हो जाएंगे डिस्पेयर्स, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, नानू काका हैड प्लानेड टू मीट द, तो किससे मिलने के लिए? वेलफेयर मंत्री मिनिस्टर, ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रश्न का सही उत्तर बताया जा रहा है। सभी को एक प्रश्न को नोट करके चलेंगे। वीडियो पर नए तो वीडियो को आपको लाइक कर लेना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार हर एक मंथ में आपका इस चैनल पर जितना भी आपका मंथली एग्जाम का पेपर मिलेंगे सभी इस चैनल पर आपको मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो भी पेपर मैं आपको देता हूँ 100% ओरिजिनल पेपर ही देता हूँ। मार्टिन लूथर किंग जे आर वांटेड टू से द डेवलपमेंट स्टेट, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अलाबामा। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, नानू का राइट द चिप फॉर रुपीज, तो कितना रुपीज दे थे? 1000 रुपीज, ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, किट इज डॉट पोएट, तो पोएट क्या है? तो एक रोमांटिक पोएट है, इसका ऑप्शन बी नोट करेंगे। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। मैं यहाँ पर वाटर मार्क लगा दिया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर कॉपी हो जाता है, इसलिए मैं इसका वाटर मार्क यहाँ पर लगा दिया। चलिए अगला प्रश्न क्या करें, 100% ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि आपके वाटर फॉलो कॉल्ड बी ट्रेवलर पासिंग बाय, तो ग्रे, ऑप्शन इसका हो जाएंगे डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, हु इज द क्लॉज फ्रेंड द मेटरिंग सन, तो इसका हो जाएंगे ऑटम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें, द फ्रीज ऑफ द एक्टिव हैंड, तो एक्टिव हैंड किसका था? डेथ ऑफ एक्टिव हैंड, तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी इसका राइट आंसर। सही नोट करेंगे पूरे प्रश्न का। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 100% अगर आप आर्ट्स रखे हैं, चाहे आप कॉमर्स रखे हैं, चाहे आप साइंस में रखे हैं, इनमें से किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 25 जून को जो दिन के जो पेपर देने जा रहे हैं, तो आप को यही पेपर रहेंगे, सेम टू सेम पेपर रहेंगे, तो आपको पूरे प्रश्न को ध्यान से देख कर जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करें आपसे, एंड गेटरिंग एस्लोन द ट्विटर इज एस्क्यू फ्रॉम, तो और टू ऑटम इसका उत्तर ऑप्शन डी नोट करेंगे, और टू ऑटम इसका उत्तर हो जाएंगे। आगे मैं आपको एक नंबर भी दूंगा, उस नंबर पर भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को से आपको ज्वाइन कर इसका पीडीएफ जल्द प्राप्त करना है, नहीं तो आपको अपने एक नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप करेंगे तो इसका पीडीएफ आपको चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करें आपसे, द लीव्स आर फॉलिंग, तो फॉलिंग विच प्रश्न का है आपका? फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जॉन डॉन डाई ट्यूबुलर क्लोजिस ऑफ द एज ऑफ, कितने एज? तो 26 एज था, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जॉन किट्स इज ए बिलोंग टू, तो वह कहाँ गए थे जॉन किट्स? तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देख लेना है, ये कहाँ गए थे। तो देखिए जॉन किट्स बिलोंग टू रोमांटिक पोर्ट होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न पर डॉट है, आपको देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न क्या करें आपसे, 25 ही बनाना है आपको, 30 का उत्तर बता देने जा रहा हूँ। जस्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग क्या हो जाएंगे? 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन बी इसका टिक करेंगे। द ज्वेलरी ऑफ द डिवाइडेड इन द देयर ऑप्शन, तो वाज द
वाज डिवाइड इन देयर ऑप्शन, इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, चॉइस द करेक्ट नरेशन, यहाँ पर नरेशन से प्रश्न आ चुका है, जल्दी से इसका सभी प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, आपको बिल्कुल सही सही उत्तर बताया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सभी मंथ में आपको पेपर मिलेंगे इस चैनल पर 100% ओरिजिनल, आप गारंटी के साथ, क्योंकि मैं आपको एक नंबर भी दूंगा तो उस नंबर पर भी आप बोल सकते हैं यह पेपर आपको मैच नहीं किया था या किया था, क्योंकि आप जानते हैं एक छात्र के द्वारा पेपर सेंड किया गया तो हर एक स्कूल में सभी सेम ही पेपर आता है। चलिए अगला, इसका नरेशन से प्रश्न है तो इसका उत्तर क्या होंगे, द शेड इज ए गोट और टॉप्स, इसका उत्तर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, द बुक हैज डॉट मी 2 रुपीज, इसका बउआ टाइप प्रश्न है, आप इससे खुद बना लेंगे, बउआ टाइप प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर देखिए 20 नंबर प्रश्न आपके सामने, चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग इन फेज ओवर गिव अप, तो इसका ट्रांसफर। अगला प्रश्न क्या है, चॉइस द करेक्ट सेंटेंस पूछा जा रहा है, तो शीला लिव्स एन डिपार्टमेंट हो ना, अपार्टमेंट है ना, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर देखिए ही विल कम डॉट डॉट ऑन मंडे, इसका ऑप्शन बी। काबुल वाज बोर्न द हम्बल बाई पेरेंट्स। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर देखिए चॉइस द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, इसमें से चॉइस करना है, द मैन डज नॉट मॉर्टल, ऑप्शन नोट बी मोटल ना, तो इस मैन डज नॉट बी मोटल, तो 24वां प्रश्न का उत्तर आपको जरूर सही सही उत्तर टिक करेंगे, ऑप्शन बी होगा, मैन नेवर बी मोटल। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर देखिए ही कम डॉट रिच फ्रॉम द रिच फैमिली। अगला प्रश्न क्या कहें, द चॉइस द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ से कॉम्बिनेशन से प्रश्न आ चुका है, तो इसका उत्तर क्या होंगे, ए में आपका यू में स्टाई बट गो, फिर उसके बाद बी में वी में स्टाई एंड गो, फिर उसके बाद यू में स्टाई एंड गो अवे, स्टाई एंड गो अवे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे वी ए नो स्टाई गो अवे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर द साइमेंशन ऑफ इशूज, इशू इसका क्या है, तो वाज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर 28 नंबर, वी डॉट डॉट गेट माइट ऑफ मर्ल, यहाँ पर माइट हो जाएगा, गेट ऑफ मर्ली अर्ली सॉरी अर्ली होगा। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर विच द लैंग्वेज ऑफ नोट नेगेटिव लैंग्वेज, नेगेटिव लैंग्वेज कौन सा नहीं, तो इंग्लिश है सर, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 30वां प्रश्न क्या करें, रविंद्रनाथ टैगोर वाज, तो गीतांजलि क्या लिखे हैं, तो वह गीतांजलि इसका रचना है। इसी प्रकार में आपको देखिए जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी का चर्चा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसका यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया जाएगा, जिसमें आपका पूरा सब्जेक्टिव का उत्तर रहना जाएगा, तो पूरे सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको देंगे, तो आप क्लियर लिख लेंगे। यहाँ पर आपका एक पूछा गया है कि आपको एक में सबसे पहले आपको इसमें आगे मैं इसका उत्तर मैं सभी उत्तर तैयार करके लेकर आऊँगा, तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे इस पर डिटेल वीडियो। फिलहाल अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे करा दिया कि इंग्लिश का जो भी आपका इंग्लिश का पेपर कल 25 जून को जो होने जा रहा है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स इनमें से किसी भी स्ट्रीम के छात्र का, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश का 100% ओरिजिनल पेपर का मैंने प्रश्न का चर्चा कर लिया, यही पेपर आएंगे बिल्कुल गारंटी के साथ, आप नोट कर लेंगे। अब चलिए सीख लेते हैं इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना बेहद आसान है, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका पीडीएफ डाउनलोड करने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक कर भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या कर लेना है, एक नंबर नोट करना है, इस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें क्या करें व्हाट्सअप करिए, जल्दी से मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा ना। यहाँ पर देखिए इस एक नंबर आपको यहाँ पर लिख देने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर क्लियर देख पा रहे होंगे, तो इस नंबर पर आपको क्या करना, अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, तो आपको मैं जल्दी से इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आपके लिए बेहद आसान यही तरीका रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं आप सभी को सब्जेक्टिव वीडियो को लेकर, यहाँ पर जून मंथली एग्जाम का या इंग्लिश का पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव देखेंगे। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।